हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी, मैंने पिछले व्लॉग में कल वाले में बताया था आपसे कि मैं एकादशी पे जाऊंगी वृद्धाश्रम कुछ दान पुण्य करने। तो चप्पल मैंने दिखा दी थी, जूती चप्पल मैं लेके गई थी इनके लिए, क्योंकि एकादशी पे दान करना बहुत अच्छा होता है। और मेरे काफ़ी सारे व्लॉगों में देखा होगा आपने, मेरी यूट्यूब की पेमेंट मतलब जो भी आती है उसमें से हाफ पेमेंट मैं गरीबों में दान करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब की बार वृद्धाश्रम जाऊँगी, मैं अगली बार जाऊँगी अनाथ आश्रम। तो मैं यहाँ रेवाड़ी के वृद्धाश्रम में, गवर्नमेंट आश्रम है ये, यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। और इसमें मतलब हमने जानकारी थी, किसी से फ़ोन करवाया, फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ चले जाओ, सब नहीं जा सकते यहाँ पे। तो हमने फ़ोन करके और बोल दिया था इनसे, फिर हम चले गए थे। मैं, राधा और किरण, राधा आई थी दिल्ली से और किरण रेवाड़ी से ही है, और पूरब और मैं चले गए थे। और हमने रास्ते में तो ले लिए थे फ्रूट। फ्रूट हम तीनों ने मिल के लिए थे, राधा ने, किरण ने, मैंने केले ले लिए थे, राधा ने खरबूजे, किरण ने पपीते ले लिए थे। तो हम पहुंच गए हैं आश्रम में, वृद्धाश्रम में मैं पहली बार गई हूँ। मेरे को पता भी नहीं था कहाँ क्या है क्या नहीं, लेकिन किसी से फ़ोन करवा दिया था हमने और फिर पूछ के यहाँ पहुँच गए थे हम। तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ। हम आए तो फिर इन्होंने मतलब बोला, ये जो है ना बुजुर्ग आदमी, इसने बोला था कि बेटा मेरे पैर में दर्द है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए पट्टी लेके आना तुम। तो फिर पूरा जाके पट्टी लेके आया था, गरम पट्टी मंगवाई थी इन्होंने। और हमने यही सोचा कि भाई देखो, औरत त दान सब त देवे और उनका कोई गुण शान भी ना होता, तो ऐसे आदमी ते ही दान करा करो। आप भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, आपके शहर में कोई भी वृद्ध आश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, यहाँ दान करो। सबसे बड़ा दान है, गऊ का दान करो। छक्के ओड़ आदमी तो कुछ मत दिया करो। तो हम यहाँ पहुँच गए थे, फिर ये केले पूरब से तोड़े नहीं जा रहे थे, फिर मैंने बोल दिया कि मैं तोड़ रही हूँ, रुको 1 मिनट। और इकट्ठे में मैं चप्पल लेके गई थी, 30 35 40 जोड़ी चप्पल थी। हम सारी चप्पल और कुछ बच गई थी तो हमने, और मतलब रास्ते में जो थे ना वहाँ पे सबसे दे दी थी, जहाँ ज़रूरतमंद मतलब हमने दिखे वहीं पे। और यहाँ के बस दान तो करा, लेकिन है ना मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि देखो किसी के पास तो माँ बाबू है कौन है, वे तो तरसे है माँ बाबू ने कि भाई हमारे दौर माँ बाबू होने चाहिए। और किसी के है तो ऐसा बच्चा तो नहीं, इस वो क्या करे ना, बांझ रह जाओ आदमी से बालक आते है, वो फायदा है। कम से कम नू तो सबर रहे हमारे बालक को ना। आगे आगे ना मैं आप सबसे सबकी हिस्ट्री पूछ के आए थे, हम बताऊंगी मैं आपसे। वैसे यहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हमने जो यहाँ पे इंचार्ज था उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमने बना दो, मैं व्लॉगिंग करूँ और कोई आदमी भी देख के कुछ सीखेगा। तो रिक्वेस्ट करने के बाद इसने मतलब थोड़ी थोड़ी क्लिप हम हमारे पे बनवाने दी थी। और ज़्यादा तो ले को ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप हमने रिकॉर्ड कर ली थी। तो आप सब देखना, ये चप्पल मैं डिब्बा में तो निकाल के लेकर चली गई थी, क्योंकि इतना फिर काफ़ी सारा ये कट्टा पूरा भर जाता। तो मैं टेप लगा के और डिब्बा में तो निकाल के, पिछले व्लॉग में आप सब ने देखी होगी, निकाल के लेके चली गई थी। और सारी चप्पल बिल्कुल कंफर्ट है पहनने में। बेचारे याद तो करेंगे। हाँ, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना कि जेंट्स के लिए भी लेके जाऊं, लेकिन अगली बार जब जाऊंगी, जब जेंट्सों के लिए ही ज़्यादा सामान लेके जाऊंगी, क्योंकि लेडीज़ों के लिए तो मैं लेके चले गया। अगली बार कपड़ा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लेके जाऊंगी तो जेंट्सों के लिए ही लेके जाऊंगी। तो ये जो है ना, ये इसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। और बेचारा ये ना रेवाड़ी के पास गांव है कोई, वहाँ का है ये। और मतलब इसने अपनी स्टोरी बताई ना, सच में मैं देख के एकदम कि ऐसे भी बालक हो गए हैं। माँ बाप अपने बालक का खातर सब कुछ करे है, लेकिन ये बुढ़ापा जब आवे है ना, जब सब पीछे हट जावे है, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। देखो अपने बालक ने छोटे ते बड़ा करा है, उसने जीवन में कामयाबी देवे है माँ बाप, पर फिर माँ बाप खातर इतना बड़ा धोखा है, औलाद दे देवे है, तो के रह जावे। बस अपना वो क्या करे ना, जीवन पूरा कर रही है ये,
मतलब रोए थे बेचारे कि बेटा मैं रोज है ना ये सोच के सोता हूँ आज का दिन लास्ट हो, आज का दिन लास्ट हो, मौत मांग रहे बेचारे अपने। देखो ये वाला जो बूढ़ा है ना ये पंजाब से, जलंधर से, इसके बेचारे का दो लड़के थे, दोनों एक्सपायर हो गए। आगे बताओगा यो आप देखियो। ये सारे यहाँ पे बैठे रहे हैं अपने टाइम पास करे जावे बेचारे के कर। एक तो सरदार जी है सबसे पुराना, 100 साल का हो रहा है वो यहाँ पे, वो भी पंजाब से ही है। दो पंजाब से थे और हरियाणा से है, पानीपत से, कोई रेवाड़ी से, कोई डिगल बेरी दौरे का, मतलब वहाँ के थे। और किरण हमसे दे रही थी और मैं राधा बांट रहे थे। ये दोनों हैं। और देखो इस बूढ़ी थे जिस तरह मैंने ये फ्रूट दिए ना, मैं चलने लगी ना, अब मैंने क्लिप ऐड कर रखी है देखना, या मेरा हाथ पकड़ पकड़ के खींचा है, और या मतलब थोड़ी बोलने में तुतला हुई थी, अकड़ी सी बोल रही थी, तो मेरे समझ में ना आवे कि मैं चलने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ के क्यों खींचा। और बोली नू करे, मतलब इशारा करे, और फिर कहने लगी कि ना मंदिर के दर्शन कर, अंदर चल, मंदिर के दर्शन कर, मेरे मंदिर के दर्शन कर। तो फिर देखो ये वाले सरदार, ये इस मंदिर मतलब वृद्धाश्रम का सबसे पुराना आदमी है, और ये भी पंजाब से ही है बेचारा। देख के बहुत वो है, तो अब तो मतलब अपाइज हो गई हो बिल्कुल। एक ये वाला देखो आराम से सो रहे थे, और या तो बहुत ज़्यादा रोने लगी। आगे क्लिप में देखियो, शायद मैंने वॉइस वो नहीं कर रखी, उसमें ले रखी है, आप देखियो। बहुत ज़्यादा रोने लगी, अब पानीपत की है। और एक के तो ना मतलब लड़की लड़की थी, लड़की भी आश्रम में छोड़ के चली गई, सब कुछ बेच दिया और आश्रम में छोड़ के चले गई। और फ़ोन है किसी किसी के पास, तो फ़ोन है, फ़ोन भी दे रखा है, कितने नकली आदमी है, फ़ोन दे रखा है कि बात करते रहा करो। बताओ क्या बात करना है। या देखो या दिल्ली की है, और बेरी गांव में ब्याही थी या पंडित जी आके है, अभी इसके भी बेचारी क्या छोरी हैं, फ़ोन कर ले हुए हैं, लेकिन बोले बेटी कदे कदे मिलना हमें आते को ना, तो मैं कंटे आप क्यों बात करा करो, आप भी मत करा करो बेटी, ममता है के करूँ, फोन आ जावे थोड़ा जी सा लग जावे। अरे यार के हो तुम, किसे हो, मेरे तेन समझ में ना आवे कि कैसे कैसे आदमी। सच में यहाँ जाके बहुत ज़्यादा जी दुखी हो गया। बस इतना करड़ा मन कर रही थी कि आंसू छुपा छुप के, मतलब आप पे आप आंसू आ रहे थे आँखों में तो देख देख के। लेकिन मैं बरती थी और रो लेती तो मेरे सिर में दर्द हो जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी। बता रही थी बेचारी सुई धागे से अपने कपड़े सिलने लग रही थी, ये जो मतलब ये पैर रही ना घाघरा सा, सुई लेकर लगन लाग रही थी। और फिर मेरे से बोली बेटा मेरे पास है ना, अगली बार तुम कुछ लेके आओ ना तो प्लीज़ मेरे लिए कपड़ा लेके आना, मैं अपना ये सिल लूँगी। तो हमने यही सोचे भाई देखो 200-400 कोई ले लेवेंगी और इनके सिलवा देंगे 2-4 जोड़ी। ये लेडीज़ तो सिर्फ 4-5 ही है, जेंट्स ज़्यादा है। तो मेरे पास काफ़ी सारे सूट है, ऐसी बात नहीं है, घनी है कि हो गया, और ना हो तो भी ला के देने पड़ जावे। तो मैंने वही वो करा है कि जो टेलर है ना उसने लेके चले जाऊँगे और इनका नाप देवा के इनके कपड़े सिलवा देंगे। अगली बार वही काम करूँगी। सुनना अब इसके आप। कोई नहीं, आगे भी आएंगे। जैसे आप हमारी सेवा कर रहे हो, आपके बच्चे भी आपकी सेवा, ठीक है ना। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली दिल्ली से। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मैं वैसे पानीपत की हूँ, तो मेरी मम्मी यहाँ पे ले आई, तब से मैं यहीं पर ही बुढ़िया हूँ। मम्मी भाई सही है, तो बड़ी है, ये बड़ी छोटी बड़ी लग रही है, और छोटी तारा बड़ी है, तारा आजा यहीं के गई, चलो बेटा सारा भाई यही आ जाओ, चलो आगे। जो इंसान की तरह से करेंगे तो इंसान साइज देखो, साइज देखो। ये एक बात है, आप सुन रहे किसी की चल रही ये आपके आ जाएंगी, आ जाए पहन लो, पहन लो। आ गई ये देख लो, ये दो, ये पहनाओ, वो दे दो छोटी।
आ गई आ गई। तो देखो मैंने पिछली क्लिप में बताया, ये देखिए यहाँ पे बैठे बैठे देख रही है और ये मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगी कि मेरे मंदिर के दर्शन कर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू अब डटता ही ना थे देख देख के इनके हालात देख देख के बेचारा की, कि पूरा दिन यार ये कैसे हो। फिर फ्रूट बांट कर ना देख ले, जबकि जब खाने लग गए। और ये भी पानीपत से ही है, बता रहे थे कि बेटा अगली बार आओ ना तो मेरे लिए चप्पल लेके आना। फिर मैं ठीक है, आप इनके लिए चप्पल लेके आ गए, हमारे लिए चप्पल क्यों नहीं लेके आए। मैं अंकल जी मेरे को पता नहीं था यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा है या जेंट्स ज़्यादा है। मैं सोची कि लेडीज़ ज़्यादा होंगी, लेकिन जेंट्स ज़्यादा थे, लेडीज़ थोड़ी कम थी। और फिर इनसे मैं सबसे पूछ के आई थी, आप कहाँ से हो, कितने दिन आपको यहाँ आए हुए हो गए। तो फिर सब ने बताए। फिर मैं अंकल जी ठीक हो। बोला बेटा अपना जीवन पूरा कर रहे हैं, ठीक तो क्या है, जीवन है कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं छोड़ने चाहिए भाई। सच में बहुत गलत है, पता ना कैसा दिल है लोगों का, क्यों कर छोड़ दे अपने माँ बाप के। छोड़ने की चीज़ हो गए कि हैं कितना वो है, लेकिन क्या करे। और फ़ोन ले रहा था यो भी, बोला कि कभी कभी आते हैं फ़ोन। मतलब एक दो लेडीज़ा के पास फ़ोन नहीं थे, जेंट्सा के पास सबके पास फ़ोन थे। वे जो दो बूढ़े थे ना, ज़्यादा बूढ़े हो रहे, उनके दो रहे थे था को ना भाई कि मैं भी, लेकिन इनके दो रहे थे सब कुछ था। देखो यो जो बूढ़ा है ना, यो सबसे ज़्यादा करोड़पति बूढ़ा है। इसके दो बेटे थे, दोनों मर गए बेचारे के। एक्सीडेंट होया था, दोनों इकट्ठे जावे थे सब्जी लेने, एक्सीडेंट होकर दोनों मर गए। जो बेटी थी वो बेटी, मतलब जो यहाँ का इंचार्ज था ना, वो भी बता रहा था जो इसकी बेटी ना, वो इसके दौरे 2-3 साल में एक बार आया करे, जब यो कति घना वो हो जावे ना, केले भाई घने दिन हो गए आ जावे। और इसके ना जो मतलब प्रॉपर्टी थी वो इसने बेटी का नाम करवा दी थी, वे मरते के साथ। और बेटी सब गए ना बेच कर अड़ा गाल गई इसने। और अड़ा आवे ना, जब भी बिनु बोली सिर्फ 10 मिनट रुकया करे, नु कह करे मेरे को यहाँ बास आवे, स्मेल आती है, मेरे से गुस्सा नहीं जाता आश्रम के अंदर। अरे राम डूब के मर जाओ। तो फिर हम पहुंच गए ब्यूटी, क्योंकि यहाँ कपड़े सिलवा रखे थे और मैंने 2-3 इनका डिज़ाइन बताया था कैसे ऐसे सिलवा लियो। तो देख रहे थे सही सिले है या नहीं। तो यहाँ पहुँच तो गए थे, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मन दुखी था मेरा, बहुत घना जी दुखी हो गया देख के, बहुत घना क्या बताऊँ बस। तो फिर राधा पहनने लग रही है सूट, और भाई किसी किसी को थोड़े लूज सूट पसंद है, राधा एकदम फिटिंग के पहनती है टाइट, मेरे से नहीं पहने जाते कभी भी। फिर इसका आ गया फ़ोन, ये थोड़ा लूज सूट बना दिया। तो फिर हमने कह दी 10-11 तारीख के बाद मांगे, जब इनने सही कर दिए 3-4 सूट मैंने भी सिलने डाले अपने। 20 तारीख पीछे का नाम लिया है, 20 तारीख बाद में दे देंगे। और फिर मैं देख रही हूँ ये वाला सूट भी मैंने नया ही पहना था, पहन के गई थी, आपने देखा होगा कल के व्लॉग में। मेरे को ज़्यादा सिंपल सूट ही ज़्यादा पसंद आते हैं बिल्कुल, और गर्मी में तो सिंपल ही ज़्यादा बढ़िया लग गए भाई। मतलब बात तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा वही वृद्धाश्रम की बात याद आ रही है। किसी के बेटे बहू है, किसी के बेटा मतलब ऐसे कह रहा है कि मेरी मजबूरी है, मैं आपको नहीं रख सकता, आप मेरे घर बसने दो। माँ बेचारी रोवे कवे कि कोई बात ना, बेटे का घर बस का तो सब कुछ है, हम तो यहाँ भी वहाँ भी 2 रोटी खानी यहाँ भी खा लेवेंगे। लेकिन यार जब माँ बापा की आँखों में आंसू, माँ बापे दूर कर दिए तो कहाँ की रोटी और कहाँ का घर। लेकिन वे जो उनका आवे है ना, वे बिना मेरा किसे पत्थर दिल की औरत रवे हैं, औरत ही रवे हैं। ये आदमी कदे ऐसा काम ना करे, ये काफर लुगाई होया करे ना जो धरती पे बोझ हो जाया करे, वे ऐसा काम करा करे ना। तो अच्छे घर की औरत कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी भाई। अपने माँ बाप तभी बढ़ के अपने सासू ससुरा ने समझेगी भाई, लड़ाई हो जाए सारे काम हो जावे, लेकिन यो घटिया काम तो सबसे नीच औरत करेगी जिसकी कोई गिनती ना होगी धरती पे। लेकिन कोई नहीं, कर्म का फल मिलता है, कर्म तक कौन बच सका है। तो फिर हमने बिठा दी राधा बस में, क्योंकि थोड़े से लेट हो गए थे, आखिरी बस थी आते। मैं कभी भी तू तो बैठ के जा, और हम भी अपने चल रहे। तो फिर राधा बिठा के
और फिर हम चल पड़े किरण के घर। किरण के घर पे थोड़ी देर हमने रेस्ट करके फिर हम आ गए थे अपने घर। तो ये हमारी रेवाड़ी की मार्केट बस स्टॉप के पास से निकल लिए हैं और फिर अब हम जा रहे हैं किरण के घर पे। तो गाइज़ व्लॉग कैसा लगा आप सब बताना, मैंने ये काम अच्छा किया है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और प्लीज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो जो नए जुड़े हो। और आप भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, कुछ देख के सीखने मिला है तो प्लीज़ दान करो, तो दान की जगह पे ही करो जहाँ भाई ज़रूरत हो वहीं, ये नहीं कि कहीं भी जहाँ ज़रूरत हो वहीं। तो गाइज़ मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।